बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। जिंदगी ऐसी ही बनेगी जैसा हम उसको बनाना चाहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है एक मसाले किस्म की जिंदगी बन जाए, हमारा नाम जो है दुनिया में हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोग भी हमारी जिंदगी से इंस्पिरेशन लें, तो हम सबको जो है अपनी जिंदगी को कीमती बनाना होगा। कीमती जिंदगी किसकी कीमती बनेगी? जो अपने वक्त को कीमती बनाएगा, जो अपनी जिंदगी के हर हर सांस को कीमती बनाएगा, जो अपनी जिंदगी के हर हर लम्हा को कीमती बनाएगा, उसकी जिंदगी जो है आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया करेगा, उसकी जिंदगी जो है एक लम्हा पीछे रह जाएगी। जो अपनी जिंदगी को चाहता है कि मैं कुछ बन कर जाऊं, कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे, तो उसको दूसरों को नफा पहुंचाने वाली जिंदगी बनानी चाहिए। वो अपनी जिंदगी को, हम सबको अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हमें खुद भी फायदा हो और हमसे दूसरों को भी फायदा पहुंचे, दूसरों को भी नफा पहुंचे। हमारी जिंदगी जो है अगर दूसरों को नफा पहुंचाने वाली बन गई, तो ये हमेशा के लिए कीमती होती चली जाएगी। लोकस, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो है रास्ता, मूविंग अकॉर्डिंग टू सम रूल, कि वो ऑब्जेक्ट जो है किसी खास रूल के तहत मूव करे, इज द लोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको लोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसको इसकी हम दूसरी एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ये पॉइंट्स का एक सेट होता है किसी भी प्लेन में। किसी भी प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का एक जो सेट है, और हर पॉइंट का जो फासला है वो सेंटर से क्या होता है? सेम होता है। एक फिक्स पॉइंट से या सेंटर से सेम होता है। ये डायग्राम में जिस तरह दिखाया गया है कि सेंटर पे में एक जो है फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ डायट है, और ये क्या है? सेट ऑफ लोकस है, सेट ऑफ लोकस है। और ये सेट ऑफ जो लोकस है, इसमें इस सेट में जितने भी डाट पाए जाते हैं, हर एक डाट का जो फासला है सेंटर से सेम है। इस तरह ये इनका एक खास रूल है कि हर एक का फासला जो है सेंटर से सेम होगा। तो फिर जब ये सेम फासला होगा, तो फिर ये लोकस जो है आपस में मिल के एक रास्ता बनाते जाएंगे। किसी भी सर्कल का ये सरकमफेरेंस जो है ये बना देते। सर्कल जब बन जाएगा, सर्कल की डेफिनेशन, ये सर्कल इज लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन। ये एक रास्ता होता है किसी भी मूविंग पॉइंट्स का, जिस तरह के ये डार्ट्स हैं जो ये मूव कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं एक सेंटर के इर्द गिर्द, सेंट्रल डार्ट के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ डार्ट्स जो है सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, वह उनका जो फिक्स पॉइंट जो है, सेंटर का जो फिक्स पॉइंट है उनसे इक्वल डिस्टेंस है, और द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। तो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ डार्ट्स का या लोकस का जो मुख्तलिफ एक पैटर्न बनता है, एक रास्ता बनता है, उसको जो है आपस में जब वो मिलते हैं, लाइन बन जाती है, सर्कल बन जाता है। सर्कल का रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से फासला, किसी भी डायरेक्शन में, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो इसके इर्द गिर्द, जिस तरह लेफ्ट साइड पे फिगर में दिखाया गया है कि एक रेड डॉट वाला सेंटर है, और उसके गिर्द जो है एक सर्कुलर लाइन है रेड कलर में, और उस पे जो है उसके जो है ना किसी भी पॉइंट का फासला, सेंटर से उसका किसी भी जगह से जो फासला है, उसको हम जो है रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और जो ये रेड कलर वाला लाइन है, इसको जो है सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस पे जो है ये मुख्तलिफ किस्म के डॉट्स से मिलकर बना है, मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट से मिलकर बना है, और हर पॉइंट का सेंटर से जो फासला होता है वो इक्वल होता है, और इसको जो है रेडियस कहा जाता है। ये सारे के सारी जो लाइनें लगी हुई हैं, ये सब की सब जो है इसमें इसके रेडियस कहलाते हैं। पैरामीटर, the parameter of a closed geometric figure is the sum of its sides। वो कहता है पैरामीटर जो होता है
ये सबसे पहली बात है कि पैरामीटर जो है क्लोज्ड मैट्रिक फिगर होता है, जिस तरह ये राइट साइड पे मुख्तलिफ फिगर दिखाई गई। ये एक ट्राइंगल है, ये एक अपना स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल, ये दूसरी रेक्टेंगल है। ये तीनों शेप जो हैं क्लोज शेप है, इनके यानी कि कोई एंड फ्री नहीं है, सारे के सारे एंड जो हैं आपस में मिले हुए हैं। जिन चीजों के एंड्स मिले हों उनका पैरामीटर जो है होता है। और ये उसने कहा कि पैरामीटर क्या होता है, इज द सम ऑफ इट्स साइड्स, इनकी इसकी साइड्स का सम होता है। जैसे देखें ये ट्राइंगल एबीसी, अगर इसका पैरामीटर मालूम करना चाहे, इसकी 3 साइड हैं ए बी सी, अब तीनों को प्लस करेंगे तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाएगा। ये स्क्वायर है, अब इसकी जो है कितनी साइड्स हैं, इसकी भी जो है 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स हैं, अगर इनके 4 साइड जो हैं उनको आपस में प्लस कर लेंगे चारों साइडों को, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। और इसी तरह जो है ये रेक्टेंगल है, इसकी जो चारों साइडों को अगर हम आपस में प्लस कर लेंगे तो इसका भी पैरामीटर आ जाएगा। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस, जिस तरह ये राइट साइड पे फिगर में दिखाया गया कि ये एक इर्द गिर्द जो है इसकी बाउंड्री होती है। किसी भी सर्कल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री जो होती है उसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। द पैरामीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं हम और लेंथ ऑफ द बाउंड्री भी कह सकते हैं। सर्कल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री या पैरामीटर जो है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अब ये देखें, ये एक एनिमेशन में जिस तरह ये दिखाया गया है, एनिमेशन में जो है ना हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है। एक सर्कल है, ये शुरू कर रहा है जीरो से देखें ये मूव करता जाता है। जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो इसका एक मुकम्मल राउंड जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड हो जाना। ये देखें यहाँ ये डॉट जो निशान इसमें पड़ा हुआ है, ये इस पे जब यहाँ पहुंच जाता है तो एक अपना सर्कल पूरा कर लेता है, एक अपना सर्कल पूरा कर लेता है, तो इसको जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और ये इसका फुल सर्कल जो है 2 पाई जो के इक्वल होता है। डायमीटर क्या होता है? ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसी लाइन जो के सर्कल के सेंटर में से गुजरती है। सर्कल के सेंटर में से गुजरती है, उसको हम और फिर एक एंड से दूसरे एंड पे मिल जाती है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाकर मिल जाती है, इसको डायामीटर कहा जाता है। रेडियस को जो है अगर डबल कर लिया जाए तो उसका डायामीटर बन जाता है। अब एक ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, एक सरकमफेरेंस के एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस के एक डॉट से शुरू हो और फिर जो है सर्कल के सेंटर में जाए और सेंटर से फिर जो क्रॉस करते हुए दूसरे एंड पर सरकमफेरेंस के चला जाए। यानी सरकमफेरेंस के दो एंड्स पर मिले, दो एंड्स पर मिले और सेंटर में से गुजरे, इस चीज को जो है डायामीटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। आर्क क्या होती? ए पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये देखें आई जे है जो है एक आर्क है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका कोई पीस जो है, कोई टुकड़ा जो है वो आर्क कहा जाता है, उसको आर्क कहा जाता है। जैसे ये देखें एक सर्कल है, लेफ्ट साइड पे एनिमेशन में जो है आई जे की सूरत में एक हिस्सा जो है रिमूव अलग हुआ, तो ये आर्क है। आर्क छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये जिस तरह ये राइट साइड पे जो है ना इसको दिखाया गया है, एक सेंटर में एक एंगल है और फिर इसके साथ जो है एक आर्क बन रही है इसके दो, एक जो रेड कलर की आर्क है, ये जो रेड कलर की बाउंड्री है इसको जो है माइनर आर्क ए बी कहा जाता है, माइनर आर्क ए बी कहा जाता है, कर्व की शक्ल में जो छह होती है। और ये जो दूसरी वाली होती है ए एम बी से जो गुजरती है ब्लू कलर की, ये मेजर आर्क ए एम बी जो है। इस तरह एक सर्कल में है कि जो सरकमफेरेंस है उसको कई पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है, और वो जो सारे के सारे पीसेज हैं, जो कर्व पीसेज हैं, उनको जो है आर्क कहा जाता है। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है? ट्राई का मतलब 3 एंगल, यानी कि जिसमें 3 एंगल बने। 3 एंगल बने, जिस तरह की राइट साइड में दिखाया गया है एबीसी, ये 3 एंगल बन रहे हैं। और जब ट्राइंगल में जो तीनों एंगल बनते हैं उनका जो मजमुआ है उसका सम जो है 180 डिग्री होता है। ए प्लेन फिगर फाउंड बाय 3 स्ट्रेट एजेस,
एक प्लेन फिगर होती है ये, टेढ़ी मेढ़ी नहीं फिगर होती बल्कि एक प्लेन फिगर होती है, फाउंड बाई 3 स्ट्रेट एजेस, और 3 सीधे जो एज होते हैं एज इट साइड्स, इसके 3 सीधे एजेस होते हैं जिनके किनारे होते हैं जिस पर एंगल बनते हैं एज इट साइड, और फिर इसकी साइड्स होती हैं, 3 ही साइड्स होती हैं, 3 एंगल बनते हैं, 3 ही साइड्स होती हैं, तो फिर इसको जो है ट्राइएंगल जो है कहा जाता है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है, ये राइट साइड पे जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया कि पॉलीगॉन जो है क्लोज शेप है, ये सारी की सारी ये देखें मुख्तलिफ किस्म की पॉलीगॉन दिखाई गई हैं, सारी की सारी जो है अपना क्लोज शेप है। सबसे पहले हम ट्राइएंगल देखेंगे, इसकी 3 साइड से, यानी कि ये 3 साइड से शुरू होती है पॉलीगॉन जो है, और फिर जो है क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी 4 साइड से है, और हेक्सागोन जो है इसकी अपना हम देख सकते हैं कि 6 साइड है। हाँ, इसी तरह जो ऑक्टागोन है इसकी 8 साइड है, पेंटागोन जो है इसकी 5 साइड है। ये सारी की सारी जो है इनको जो है 3 से लेकर ऊपर तक जितनी भी साइड्स हों, उनसे मिलकर जो क्लोज शेप बनती है उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। ए प्लेन फिगर विद 3 और मोर स्ट्रेट एजेस, ये ऐसी प्लेन जो बने किनसे, 3 या ज्यादा स्ट्रेट एजेस से, एज इट साइड्स, और स्ट्रेट एजेस क्या हैं, वो साइड के तौर पे एक्ट करते हैं और उनको पॉलीगॉन कहा जाता है। अब ये देखें पॉलीगॉन जो है, ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर हमारे है, इसमें 2 किस्म की पॉलीगॉन होती हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में देखें इसमें जितनी भी साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, हर साइड की जो है अपना लेंथ जो है वो इक्वल होती है, और इरेगुलर पॉलीगॉन में ये देख सकते हैं हम राइट साइड पे, इसकी सारी साइड्स जो हैं उनके लेंथ जो है इक्वल नहीं होती, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। ये रेगुलर पॉलीगॉन, ए फिगर बाउंडेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइन, एक फिगर जो के इक्वल स्ट्रेट लाइन से यानी कि बाउंड होती है, आपस में क्लोज शेप बनाती है, विच हैज ऑल इट्स एंगल्स इक्वल, और उसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन, उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की चूंकि साइड्स भी इक्वल होती हैं और उनकी साइड, एक साइड जब दूसरी साइड के साथ मिलती है तो उनका जो आपस में एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, हर उसे 4 एंगल बने, 5 बने, 2 3 बने, 3 बने, जितने भी एंगल बने वो सब के सब जो है अपना आपस में इक्वल होते हैं, और पॉलीगॉन में कम से कम 3 एंगल और 3 साइड्स जो है होती हैं, और जो इर्रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें जो है एंगल भी छोटे बड़े होते हैं और उनकी साइड्स भी छोटी बड़ी हो सकती हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, द सेंटर ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, द कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगन, हाँ सेंटर सॉरी, कॉर्नर्स ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन के जो कॉर्नर होते हैं, जो किनारे होते हैं, आर कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये राइट साइड में जो फिगर एक दिखाई गई है पी क्यू आर एस टी जो है, इसमें अब पी जो है, ये पी जो है ये पॉइंट पी जो है एक वर्टेक्स है, और पी से क्यू तक का डिस्टेंस जो है इसकी साइड कहलाता है, क्यू जो है एक वर्टेक्स है, और क्यू से आर तक का डिस्टेंस जो है साइड कहलाता है, और जो आर जो है ये डॉट जो बना हुआ है रेड का ये वर्टेक्स है, और एक वर्टेक्स से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के दरमियान का फासला जो है साइड कहलाता है, और जो कॉर्नर बिजाते खुद जो है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड फिगर में भी ए बी सी इसके 3 वर्टेक्स हैं। स्क्राइब्ड सर्कल, इफ ए सर्कल टचेस वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटर्नली, अगर कोई सर्कल जो है ट्राइंगल की सर्कल का जो है किसी भी ट्राइंगल के आउटर एज को जो है ना टच करे, जिस तरह की ये लेफ्ट साइड पे एक ट्राइंगल दिखाई गई है ए बी सी, ए बी सी, तो ये एक सर्कल जो है जिसका सेंटर ओ है, और ये पॉइंट एन से इसकी ट्राइंगल ए बी सी की बी सी साइड को जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है,
एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली। और फिर जो इसकी जो प्रोड्यूस साइड है, यह ट्राइंगल एबीसी जो है, या ए बी जो इसकी साइड है, इसको आगे बढ़ाए और ए बी डी आगे तक लेके जाएं, तो ये डी पॉइंट पे जो है इसको टच करती है, डी पॉइंट पे टच करती है। इसी तरह दूसरी साइड एसी जो है, इसको आगे बढ़ाएं तो ये अपना एक ये ई पॉइंट पे इसको टच करती है। तो फिर क्या होता है कि ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नल तौर पे जो है टच करे, तो फिर क्या है कि फिर जो बाकी दो साइडें उस ट्रायंगल की बन जाती हैं, जो उनको प्रोड्यूस किया जाए यानी आगे बढ़ाया जाए, तो वो इंटरनली उसको फिर सर्कल को टच कर रही होती हैं। यानी वो जो किनारे जो उसके बनते हैं, जो किनारों में जो साइड्स में ए बी साइड और एसी साइड जो है, इनको आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वो इंटरनली इस सर्कल को कवर कर लेती हैं। इस किस्म के जो सर्कल होता है स्क्राइब्ड सर्कल कहा जाता है, यानी सर्कल की लेंथ में इजाफा करके जो है ना उसके अंदर जो है सर्कल बनाया जाता है। सर्कम सर्कल क्या होता है? द सर्कल पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ऐसा सर्कल जो कि एक ट्राइंगल एबीसी है, जिस तरह एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके वर्टेक्स में से गुजरता है, उसको सर्कम सर्कल कहा जाता है। जिस तरह ये राइट साइड में एबीसी एक ट्राइंगल है और उसके जो तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी, तीन कार्नर है, तीनों कार्नर में से ये सर्कल गुजर रहा है, इसको जो है सर्कम का सर्कल कहा जाता है। इट्स रेडियस एज सर्कम रेडियस। और इस किस्म के जो सर्कम सर्कल का जो रेडियस है, उसको सर्कम रेडियस कहा जाता है। एंड सेंटर एज सर्कम सेंटर। और इस किस्म के सर्कल का जो सेंटर है, उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। इन सर्कल, a circle which touches the three sides of a triangle internally। अगर कोई सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर हो, अगर कोई सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर हो, और फिर क्या है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं इस सर्कल को टच करें, तो फिर इज नाउन एज इन सर्कल। इस तरह के सर्कल को इन सर्कल कहा जाता है। इट्स रेडियस एज इन रेडियस, और इसका रेडियस जो है इन रेडियस कहा जाता है, और इसका सेंटर जो है इन सेंटर कहा जाता है। अगर सर्कल की जो है तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल को टच ना करें, तो फिर वो इन सर्कल नहीं कहलाया जा सकता। ये लेफ्ट साइड पे ये देखें, सेंटर से ये सेंटर में जो ब्लू कलर का जो है इन सेंटर है, और रेड किस्म की जो ये निशान दिखाए गए हैं, ये साइड्स हैं इसकी। ये सर्कल की तीनों साइड जो हैं, ट्राइंगल जो है उसकी एसी साइड और बीसी साइड और ए बी साइड जो है, इस सर्कल के किनारों को छू रही हैं, टच कर रही हैं। इस तरह का सर्कल जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड को छुए, तो उसको जो है इन सर्कल कहा जाता है। तो इस किस्म की जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल की साइड्स जो हैं, ट्राइंगल की साइड्स जो हैं छोटी बड़ी हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं। और जो सर्कमस्क्राइब सर्कल था, उसमें जो है तीनों साइड्स का, तीनों एंगल्स का सेम होना जरूरी होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।